यार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत आनंद और खुशी हो रही है कि क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी जो है वो समाप्त होने की मतलब उसे हमने बहुत अच्छे से उसके सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं स्टडी विद विषय दीवान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसके आगे फिर हम क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अध्याय 11 है क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। इसमें धातु विज्ञान की बातें बताई गई है कि धातु विज्ञान क्या है। धातुओं के बारे में धातुओं के बारे में जानकारी, वैज्ञानिकता उनकी धातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही धातु विज्ञान है। जैसे किस तरीके से, जैसे हड़प्पावासी थे, कुछ शिल्पी थे, तांबे के धातु कर्म की उनको जानकारी थी। तांबे और टिन से मिलाकर कांसा बनाया जाता था, ये उनको पता था। हड़प्पावासी जो है कांस्य युग से जुड़े हुए थे। फिर लोह युग से संबंध थे, है ना। उनके उत्तराधिकारी जो आर्य आए वो कैसे लोह युगीन हैं। इससे विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, डलवा लोहा। लोह स्तंभ के बारे में जानकारी है। लोह स्तंभ की बात है, महरुली जो है वो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकार की उत्कृष्टता का प्रतीक है। इस स्तंभ को बनाया किसने, ये बात आती है तो ऐसा अनुमान लगाते हैं लोग कि इसे बनाया है कि किसी चंद्र नाम के राजा ने इसके बनाया है, जो संभवतः गुप्त वंश का ही रहा होगा, ऐसा अनुमान है। ईंट और पत्थरों की इमारतें कैसे बनाई जाती थी, तो शिल्पकार की कुशलता का परिचय दिया है। अब यहाँ पर स्तूप, जैसे सांची के स्तूप के बारे में आपने मतलब आप पता होगा कि सांची का जो स्तूप है वो किसने बनाया था। तो सांची का जो स्तूप था वो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप। जो अशोक कौन था, तो अशोक जो है मौर्य वंश का मौर्य वंश का क्या था, सम्राट था, एक महानतम सम्राट था, जिसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो स्तूप होते क्या हैं, स्तूप का अर्थ होता है टीला। जैसे पहाड़ी रहती है, पहाड़ी टाइप जो रहता है ये रहता है स्तूप। ये यहाँ पर स्तूप देख सकते हैं। तो ये जो रहता है ये क्या रहता है, तो ये टीला होता है। स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, गोल हो सकते हैं, बड़े छोटे किसी आकार के भी हो सकते हैं। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा होता है और उस डिब्बे में ही अनुयायी और उसके शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई कीमती चीज़, पत्थर और सिक्के रखे होते हैं। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, धातु मंजूषा कहते हैं। ये प्रारंभिक स्तूप होता है। धातु मंजूषा के ऊपर रखे मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीले में ईंटों से ढक दिया जाता है और उसमें गुंबद नुमा आकार उसको दे दिया जाता है। तो ये हो जाता है। उसके बाद में प्रदक्षिणापथ क्या होता है, तो प्रदक्षिणापथ जो ये टीला रहता है, अब टीले में चलने के लिए क्या एक पथ बना दिया जाता है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ। इस पथ को ही प्रदक्षिणापथ कहते हैं। और इस पथ के जो चारों ओर है, जैसे ये रेलिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर गेट है, ये रेलिंग दिखाई दे रही है, इससे रेलिंग कहते हैं। और रेलिंग जो है इसे वेदिका कहा जाता है। इस रेलिंग बना दी जाती है, रेलिंग को वेदिका कहते हैं। और इसमें जो है गेट रहते हैं, इसके माध्यम से क्या है, जो यहाँ पर पर्यटन जो देखने के लिए लोग आते हैं, इन रास्तों के माध्यम से जाते हैं। तो मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए होते हैं। जो कुछ पहाड़ियाँ रहती है, कुछ पहाड़ियाँ जो रहती है, कुछ गुफाएं रहती है, वो पहाड़ियों को काट कर बनाई जाती है। इस तरह में कुछ आरंभिक, तो ये जो है कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाओं भी बनाई जाती है। तो ये देख ली। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर मंदिरों की बात आती है कि मंदिरों, तो आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। मंदिरों में शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग उनका गर्भगृह रहता है, जहाँ पर मुख्य देवी देवता जो जिनका मतलब जहाँ पर रहते हैं उनको गर्भगृह कहते हैं, जब मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित जो है धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। अक्सर गर्भगृह में एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए होते हैं। जैसे भीतरगांव के मंदिर, जैसे भीतरगांव कहाँ आता है, तो यूपी में आता है। भीतरगांव का जो मंदिर है इस तरीके से बना हुआ, तो ये आप देख सकते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर जो साउथ में आते हैं, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहाँ पर आते हैं। एहोल कहाँ पर है, तो एहोल कर्नाटक में है, यहाँ पर ये मंदिर आते हैं। तो ये देखा जा सकता है यहाँ पे। फिर स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में जानकारी। स्तूप और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं आती है, उनके लिए काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। और मंदिर क्यों बनाए जाते थे, क्यों बनाते थे राजा, उनकी सहानुभूति होती थी ना। किसी के जैसे हिंदू सम्राट है, हिंदू मंदिरों को बना दिया। संप्रभु जो शासक रहता था वो सभी लोगों को लेकर चलता था। जैसे अकबर
अकबर के टाइम पीरियड में हम आगे वाले जो मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे उनमें हम अकबर के बारे में बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि अकबर ने किस तरीके से मतलब काम किया था। तो स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे तो उनके बारे में देखते हैं कि जो राजा जो शासक होता है वो ही अधिकतर मंदिरों का क्या करता था, निर्माण करवाता था, या फिर कोई जीत विजय होती थी उस समय वो मंदिरों का निर्माण होता था। आमतौर पर राजा या रानी ही उन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थरों को ढूंढना, क्योंकि मंदिर के टिकाव के लिए तो कुछ अच्छे पत्थरों का होना बहुत ही आवश्यक है। शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। मंदिर या स्तूपों के लिए सोच विचार कर स्थान को जो तय करना पड़ता था, काट छाट करनी पड़ती थी, चौखटे और ये लगाने पड़ते थे। तो इस तरीके से मंदिरों का निर्माण होता था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकार को सारा खर्च संभवतः राजा रानी उठाते थे। स्तूप और मंदिरों में आने वाले भक्त उपहार लाते थे। इमारत की सजावट की जाती थी। हाथी तात का काम करने वाले श्रमिकों ने संघ के ने सांची के एक अलंकृत प्रवेशद्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके नाम खंभों, रेलिंग और दीवारों पर गुदे हुए थे। तो ये देख सकते हैं। अब चित्रकला के बारे में, यहाँ वह जगह है जहाँ पर पहाड़ों के सैकड़ों सालों के कई गुफाएं बनाई गई है। ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई गुफाएं थी। बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए गुफाएं बनाई गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर चित्रकारी भी बनाई गई है। चित्रों को सजाया गया है इन गुफाओं में। या अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाई गई। कितनी बड़ी बात है कि रोशनी, मसालों की रोशनी में इतनी ज़बरदस्त कलाकृति है जो आज विश्व प्रसिद्ध है। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज जो रहते हैं उनको अपनी सूची में शामिल करता है। वहाँ पर अजंता एलोरा गुफाओं को भी शामिल किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कलाकृति है ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चित्रकला जो है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनमें जो रंग लगाया गया है वो रंग किस तरीके से, तो पौधे से बनाया गया है नेचुरली, और खनिजों से बनाए गए रंग जो है इनमें जो कलाकार हैं उन्होंने रखे हैं। और लेकिन इनके कलाकारों के नाम किसी को आज तक पता नहीं चले हैं। तो ये भी एक बात है कि जिन लोगों ने इन्हें बनाया उनका क्रेडिट उनको पूरी तरीके से नहीं मिल पाया। पुस्तकों की दुनिया इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। जैसे साउथ में करीब 1800 साल पहले आज से तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम की रचना जो है, एक महाकाव्य शिलप्पाधिकारम जिसकी रचना इलंगो ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। कोवलन जो है पोहार में रहता था। वह अपनी ये साउथ की कहानी है ना, तमिलनाडु कर्नाटक के आसपास जो है यहाँ की कहानी है शिलप्पाधिकारम। पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी रहती है माधवी, उससे प्रेम करने लगता है, उससे प्यार करने लगता है। बाद में कन्नगी पोहार को छोड़कर मदुरै चली जाती है। पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर झूठा आरोप लगाकर राजा उसे मृत्युदंड की सजा दे देता है। इसके वियोग में जो है उससे तब भी प्रेम करती थी माधवी, और इस अन्याय के कारण दुख हो जाती है और दुखी होने के कारण मदुरै शहर का पूरा विनाश कर डालती है। तो इलंग जो ये यहाँ पर दिया गया है शिलप्पाधिकारम महाकाव्य, इसमें इनकी कहानी आती है। तो पुस्तकों में इस तरीके से कहानी भी लिखी जाती थी। एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई जो करीब 1400 साल पहले सतना ने लिखा, उसमें माधव कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास हुआ, फिर पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों तो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु पुराण है, जैसे शिव पुराण है, दुर्गा पार्वती जैसी कई देवी देवताओं की कहानियाँ उसमें लिखी गई है। देवी देवता की पूजा पद्धतियाँ बताई गई है। किसी देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए, विष्णु का वाहन क्या है, शिव का वाहन क्या है, दुर्गा, इस तरीके से इनकी क्या है पूजा विधियाँ भी इनमें पुराणों में बताई गई है। संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी इनमें कहानियाँ हैं पुराणों में। जैसे कि वायु पुराण जो है उसमें गुप्तों की जानकारी मिलती है। 7 वाहनों की जानकारी किस पुराण में मिलती है, सातवन शासकों की कहानियाँ जो है अन्य पुराणों में मिलती है। इस प्रकार से ये जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो पुराण जो है कितने हैं, तो पुराण जो है 18 पुराणों की बात है। 18 पुराण हैं। वर्तमान में कितने हैं, तो 18 पुराण हैं। अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक के रूप में लिखे गए हैं, जिनको सुनकर और समझ सकते हैं।
शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वो पाठ पुजारी जो मंदिर में गाते थे उनको ही सुन लेते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण जिनका संकलन किसने किया है, जिनका संकलन किसने किया है, तो महर्षि वेदव्यास ने इनका संकलन किया है। अब महाभारत क्या है, तो महाभारत कौरव पांडव के बीच में जो लड़ाई होती है, बंटवारे को लेकर जो उत्तराधिकार को जो लड़ाई होती है, उस युद्ध की कहानी है। युद्ध का उद्देश्य पूर्ववंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना है। गद्दी के लिए पूरी महाभारत करके रखी है। आम बोलचाल में भी कभी परिवार में लड़ाई होती तो बोलते हैं महाभारत कर रहे हैं। महाभारत को मतलब एक कोई अच्छा नहीं माना जाता है, एक नेगेटिव सेंस में माना जाता है कि महाभारत ये धर्म की भले ही लड़ाई हो, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है हिंसा वगैरह की, कलह की, इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें हो रहती है। और यहाँ आप देखते हैं कि यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं करीब 1500 साल पहले लिखी गई। पुराण और महाभारत दोनों को ही महर्षि व्यास ने ऋषि ने संकलित किया। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। जो महाभारत है वो भगवत गीता भी है, जिसके बारे में अध्याय 9 में हम पढ़ चुके हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। इनके पिता वनवास दे देते हैं। वनवास में जो इनकी पत्नी सीता को रावण हरण कर लेता है, अपहरण कर लेता है, फिर युद्ध होता है। जो सारी रामायण लिखी गई है, और जो आधुनिक रामायण जो संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि है, इनको माना जाता है। आम लोगों को द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, जैसे पुस्तकों के बारे में, इमारतों के बारे में, चित्रकला के बारे में हम पढ़ चुके हैं इस अध्याय में। अब हम देखते हैं कि आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, उनकी क्या मतलब स्थिति थी आम लोगों की उस समय। तो आम लोग भी कहानियाँ प्रचलित थी, कविता और गीतों की रचना करते थे। आम लोग उन्हें गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। हम अपने पूर्वजों से सुनते हैं कि पुराने समय में इस तरीके से नाटक खेलते थे। कोई तेजा जी का नाटक होता है, जो कोई भी किसी प्रकार के नाटक होते थे, तो जो जनसाधारण है वो बड़े जोर शोर से क्या लेते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे, उसमें रोल अदा करते थे, रोल अदा करते थे। इसी तरीके से आम लोगों की भी ये कहानियाँ थी पुराने टाइम पीरियड में भी। जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ बचपन में पढ़ी है। ये नैतिक कहानियाँ हैं, सीख देने वाली कहानियाँ रहती है। बच्चों को अक्सर क्या की जाती है, इनको सुनाई जाती है, जिससे उनमें क्या एथिकल वैल्यू जो है उनमें आती रहे, है ना। तो सुरक्षित करा गया जातक और कथाएं अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में भी दर्शाई गई, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनका फ़ायदा मिले और वो नैतिकता की क्या करें, नैतिकता को अपनाएं। इसी से रिलेटेड एक कहानी थी, बंदर राजा की कहानी, खुद पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। विज्ञान की पुस्तकें इस समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी। आर्यभट्टियम जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है, तो खगोल शास्त्र में किसने लिखी है, आर्यभट्ट ने। किस में लिखी है, संस्कृत में लिखी है। तो ये MPPSC प्री में क्वेश्चन आते हैं, इसे देख सकते हैं। उस समय प्रचलन में इस तरीके से था कि उन्होंने लिखा कि दिन और रात जो है पृथ्वी की धुरी पर चक्कर लगाने के कारण होते हैं, वजह से होते हैं। जबकि हमें लगता है कि रोज़ दिन और रात जो रोज़ सूर्य निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पृथ्वी जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हुई है, इसके कारण जो है दिन और रात होता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहाँ पर दिन होता है, और जो उसके पीछे रहता है, बैक साइड रहता है, जैसे कि हम इसको समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं कि ये वाला जो है ये पृथ्वी है, ये सूर्य की परिक्रमा करती है ना। ये वाला जो भाग है ये अगर सूर्य के सामने है तो यहाँ पर दिन रहेगा, और ये वाला जो भाग है यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है, तो यहाँ पर क्या रहेगी, रात रहेगी। इसलिए दिन रात का कारण क्या है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिक्रमा करना, न कि ऐसा कि सूर्य डेली जो है उदय होता है, मतलब रोज़ सूर्य निकलता है, जबकि लगता है कि रोज़ निकलता है। लेकिन जो भाग जो है पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहाँ पर दिन रहता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये उन्होंने बताया ग्रहण के बारे में, उन्होंने वैज्ञानिक तर्क दिए। ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर और अन्य खगोल शास्त्री ने भी अपनी खोज करी। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका जो है पुस्तक लिखी है, जो MPPSC और इन क्षेत्रों में जो है अलग अलग स्टेट PSC में ये जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य ये महान खगोलविद रहे हैं, है ना। शून्य की खोज की सही तो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों के द्वारा अपनाई गई, यूरोप में फैल गई। आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, प्राचीन भारत में विकसित हुई है। 2 प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, एक चरक हैं, दूसरे सुश्रुत हैं। चरक जो है 4वीं शताब्दी से हैं, और इन्होंने चरक संहिता लिखी है, जो औषधि शास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्या है, पुस्तक है। सुश्रुत संहिता में
सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा जो ऑपरेशन मेथोडोलॉजी है आज जो हमारे वर्तमान टाइम पीरियड में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो अपनाई जाती है, चिकित्सा के क्षेत्र में जिनका काम किया जाता है शल्य चिकित्सा, वो किसने करी थी? सबसे पहले उस पर पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो कौन थे? सुश्रुत थे, जिन्होंने सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा करी थी। और ये क्या करते थे? शल्य चिकित्सा के लिए कोई भी, जैसे कि लोकी है, लोकी को ले लिया और लोकी में वहाँ पे उनके जो प्रशिक्षु थे, वहाँ पे उनके ट्रेनर थे, उनको सिखाते थे कि किस तरीके ऑपरेशन होता है, कैसे उनके टाँके लगाए जाते हैं, ये सारा जो है प्रशिक्षण वो देते थे। और चरक जो थे ये कनिष्क के जो है दरबारी थे, जो चरक संहिता इन्होंने क्या इनका महत्वपूर्ण जो है आयुर्वेदिक का ग्रंथ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर ये जो है समाप्त होती है। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो मोर एंड लाइक शेयर।